नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। परसों नुकसान हो गया हमारा। एक पट्ठा था जो अभी 10 कबूतर पट्ठे जो मैंने लिए थे उनमें से एक पट्ठा जो था ना वो भाग गया। ये बात है परसों 14 अगस्त, क्या वार था? 14 अगस्त सोमवार था। सोमवार को भाग गया दोस्तों वो पट्ठा। वो मेरी पुरानी दो कबूतरी हैं मेरी पिल की, उनके साथ उड़ गया वो। 2-3 चक्कर मारे और वो सीधा लंबा निकलता ही चला गया, पलट के देखा ही नहीं उसने। दोस्तों पट्ठे ले तो लिए मैंने, लेकिन पट्ठों को रोकना बड़ा मुश्किल है। मंद बुद्धि टाइप के होते हैं, जहाँ बैठ जाते उठते नहीं। अभी इनमें से सुरखा पट्ठा है मेरा, ये देखो ये बैठा हुआ है, ये चल रही है। ये पट्ठा भी परसों से साथ साथ ही उड़ा था, लेकिन ये उड़ के गया दूसरी छतों पे बैठा, फिर चक्कर मार रहा 2-3, फिर दोबारा कहीं और बैठ जाए, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, छत पे ही नहीं उतर रहा ये। और बिल्कुल साथ वाली छत है मेरी, दीवार के साथ वाली छत, उस पे से भी नहीं आया ये। मुझे समझ में नहीं आती ऐसा पट्ठों में ही क्यों होता है, या तो ये उड़ के इनको समझ ही नहीं आती कि वापस भी आना होता है। जबकि मैंने इन सब के पर काट दिए थे जब ये थोड़े थोड़े बड़े हुए थे, उसके बाद ये सब अपने अपने पर दोबारा लेके आ रहे हैं। और वो जो पट्ठा भागा है वो, उसके तो खैर पर पूरे ही थे, उसके पर खोले थे मैंने। ये लाए हुए भी मेरे को 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने के बाद तो जायज़ बनते भी है, इससे ज़्यादा क्या पर बांधे, कबूतर बेकार भी हो जाता है ज़्यादा पर भी बांध के रखने में। अभी 1.5 महीने में पर कभी बांधता नहीं हूँ। वो भी 1-2 पट्ठों ने ऐसी हरकत करी थी तो इसलिए मन नहीं माना कि खोल दूँ पर, जबकि सबके पर खोल चुका हूँ। टोटल जो पट्ठे 10 लिए थे सबके पर खोल दिए थे, उसी के रह गए थे, क्योंकि वो बीच में एक बार उसके पर खोले थे तो वो उसने भी नज़ारे दिखा दिए थे हमें। इधर बैठ रहा है उधर बैठ रहा है, कभी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो उसी छत पे पहुंचा जहाँ पे से लिए थे वो पट्टे। वो तो शुक्र है कि छत वो बिल्कुल पास में कि नज़र आ रहा था ये वहाँ जाता हुआ, तो उससे ले गया है। उससे हमारी कमिटमेंट थी कि ये 10 पट्ठे लेने हैं, अगर इनमें से कोई भी वापस आएगा तो इसके बदले में ना तो कोई कबूतर उल्टा पलटा होगा और ना ही पैसे दिए जाएंगे। ये बात हमारी पहले हो गई थी, उसने दे दिया, कोई बात नहीं, उसने भी शराफत दिखाई। तो वही वाला पट्ठा जो था उसके पर बांध हमने सिल दिए थे, वो सिल में पिन लगा दी थी परों में, और वो मैंने परसों तरसों खोली थी पिन। जिस दिन खोली है उसी शाम को वो कबूतरों के साथ इसी टाइम में, यही 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे वो इस पिल्की के साथ उड़ा। ये पिल्की बैठी है, इसके साथ उड़ा, 3-4 चक्कर मारे और पलट के नहीं देखा, निकलता ही चला गया। वो पट्ठा दिखने में भी बड़ा, खैर कबूतर तो हमने ज़्यादातर सारे रंगीन ही रखे हैं, दिखने में भी सुंदर था। इसी के जैसा था ये जो कबूतर है ना, लाल गुलाबी था, ऐसा पट्ठा था वो, तीतरा टाइप का। और उड़ भी ऐसा रहा था कि कोई कह नहीं सकता कि कोई ये कबूतर पहली बार उड़ रहा है। इतना फास्ट उड़ रहा था, इतना फास्ट उड़ रहा था, क्या बताऊँ। जो बता रहा है भाई, कह रहा है कबूतर ऐसे उड़ रहा था कि कोई कह नहीं सकता कि ये पट्ठा ऐसा है कि भाई जो छतों पे टापे या इसको उड़ना नहीं आ रहा हो। पूरा एकदम प्रोफेशनल, जो कबूतर एकदम उड़ने वाले कबूतर की पहचान होती है ना, वैसे उड़ रहा था वो। तो मन में ये सोचा कि अभी ये पट्ठे वट्ठे भी खरीदने नहीं है, पट्ठे खरीदने नहीं है अब की बार। जो भी लेने हैं जवानी जैसे कबूतर लेने हैं। अभी तो वैसे काफ़ी कबूतर है, 90 के करीब कबूतर है, और उससे ज़्यादा हमारे से संभलते भी नहीं है। दूसरा क्या है, जाल अभी है दिखने में ऊंचा बहुत है, उस जाल की ना हमारे गहराई कम है, और इससे ज़्यादा कबूतर रखना मुझे नहीं लगता समझदारी होगी। लाने को तो ले आऊँ मैं 10-20 कबूतर, 25-30 कबूतर और भी ले आऊँ, लेकिन फिर वो बेकार ही हो जाता है, क्योंकि उड़ना 3 महीने नहीं होता, इन्होंने 3-4 महीने, उसके बाद पूरे साल। अभी देखो मार्च के बाद से कबूतर उड़ नहीं रहे हैं। अभी लगा लो आप 9वां महीना, ही 8वां महीना स्टार्ट हो गया। अभी ये 1.5 महीना कम से कम अभी और बैठेंगे ये। अगस्त पूरा बैठेंगे, सितंबर पूरा बैठेंगे, अक्टूबर से उड़ना चालू करेंगे। फरवरी 15 फरवरी के बाद इनकी उड़ान धीरे धीरे डाउन हो जाती है, और फरवरी 30-31 फरवरी के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे लगता है 1-2 चक्कर मारने वाले रह जाते हैं, उड़ते ही नहीं है ये। तो पट्ठों का ख़रीदने का कॉन्सेप्ट अब बंद ही करेंगे, क्योंकि इनको समझाना टिकाना ना बहुत मुश्किल बात है।
इसमें 8-9 पट्ठे घर के भी, 8-7 के 8 पट्ठे घर के हैं। इतनी मेहनत करके हमने ये पट्ठे निकाले, जिसमें कितने ही पट्ठे मर गए। देखो कितना ऊंचा मैंने ये जाल बनवाया, 8 खानों का इतना मजबूत जाल बनवाया था। 8 खानों में ढंग से देखा जाए तो समझ लो 8 ही पट्ठे निकले। और निकले कितने पट्ठे थे, कम से कम ना करते करते 40 पट्ठे निकले हमारे सीजन में। उन 40 पट्ठों के अंदर बचने वाले पट्ठे कितने हैं, 8-9 बड़े बड़े होके मर गए। अब ये देखो, ये ख़रीदा था पट्ठा, इसके देखो पैर में कितनी बुरी तरह पॉक्स निकला हुआ है। इसको भी बहुत स्लोली दवाई दे के इसको कैसे मैं संभाल रहा हूँ मैं जानता हूँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दवाई देना भी ठीक नहीं है। इतना सब पट्ठा है, इसको क्या मैं बार बार दवाई देता हूँ। एंटीबायोटिक दवाई का कोर्स होता है 3 दिन का, इससे ज़्यादा चलानी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी फिर भी मैंने 5 से 6 दिन इसको मैंने दवाई दी है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया था, तो लास्ट में मैंने एक टैबलेट दी है इसको, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी जान आई है। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं कबूतरी दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये लाल वाली, ये मेरी उड़ती हुई कबूतरी है, पूरी जवान है एकदम। ये बैठे, ये भी पर गंदे हो रहे हैं, इसके झाड़ के नहीं ला रही है। ये कबूतरी बहुत बुरी तरह हवा में आ गई थी आज से 1-1.5 हफ्ते पहले। इसको सही करा है, दवाई जो समझ में आई वो दी, दोस्तों से भी एक आध पूछी। कोई ख़ास टैबलेट है, ऐसी नहीं है कि कोई मार्केट में ना मिले, नॉर्मल ही है। नीरोबोइन फोर्ट दे दी थी 1 गोली, और कच्चा लहसुन दे दिया। एक दिन 1 लहसुन दे दिया, अगले दिन 1 गोली दे दी। ऐसे करके 6-7 दिन दिया, ये ठीक है कहीं। लेकिन फिर भी मैं इसका अभी दवाई बंद नहीं करूँगा इसको। कम से कम अभी नीरोबोइन फोर्ट की गोली कम से कम इसको भी मैं 6-7 और दूँगा। अभी इतनी जल्दी, अभी दिखने में बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा भी कोई किक नहीं बता सकता इसको कि ये हवा में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको दूंगा दवाई। ठीक है दोस्तों, बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि हमारे बड़े शौक से लेके आए थे ये पट्टे, 10 दिन में से 1 भाग गया है। देखो ये तीसरी कबूतरी भी मैंने अभी नहीं ली है, तो जवान पूरी बड़ी कबूतरी है। ये दोनों ही नए आए हैं। ये पट्ठा है, अमीरिया पट्ठा बोलते हैं तो ये, और ये मादी में देखो क्या मादी है। ये भी अभी इसी सीजन खरीदी है, ये जिससे पट्ठे लिए थे उसी से ली थी ये मादी। तो इसके भी पर खोल दिए हैं, कुछ पर नए लेके आ रही है। देखो उड़ती है, सीजन में नहीं उड़ती है। नहीं तो उसको मेरे पास एक बड़ा कबूतर पड़ा है काला, उसके साथ जोड़े में डालूंगा। 3 ही जोड़े रखने, एक नर, तीनों नर ऐसे हैं जो हमारे उड़ने वाले नहीं हैं, उन्हीं के जोड़े लगाएंगे, और कोई जोड़ा लगाना ही नहीं है, ये सोच रखा है। ठीक है दोस्तों, एक नर वो है और एक कहाँ गया, आ 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 ये बैठा, ये चोटियल अमीरिया। ये देखो ये चोटियल, बड़ा ही खूबसूरत नर है। चंट, बहुत चंट कबूतर है ये। इसका एक जोड़ा रखना है, एक काला नर अंदर बंद पड़ा है और एक वाइट पटैत बंद पड़ा है। 3 नरों के अलावा हमने जोड़े लगाना ही नहीं है। और ये 12 महीने अलग ही जाल में बंद रहेंगे, ये खानों वाले जाल में जो बनवाया है, इन्हीं में रहेंगे ये। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई हम इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे नहीं है, हम तो कहते हैं लोगों से हमारे को भाई कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बता दिया करो, कोई कमी पेशी हो हमारे कबूतर पालने में।